अस्सलाम वालेकुम। मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर तलखोशरी के साथ जावेद शाह हाजिर खिदमत नाज़रीन पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी के 5 साल जो कारकर्दगी 5 साल तो नहीं कह सकते, लाजमी इमरान खान की हुकूमत के बाद इन्होंने तहरीक अदम एतमाद के बाद इक़्तिदार संभाला था, तो जिस हालत में इन्होंने संभाला था और इसकी कारकर्दगी जो इनकी रही उस पर कुछ हम रोशनी डालेंगे। और इस हवाले से मैं समझता हूँ इन्होंने बड़े पुरअशोक दौर में पीडीएम ने इक़्तिदार संभाला था और असम्बली के अंदर इन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए एक कानूनी तरीका अपना कर उस पर इक़्तिदार हासिल किया था। अब इस ज़िमन में अपोजिशन यानी कि जो पीटीआई की जो मुनहरिफ लोग थे, राजा रियाज जिसकी क़यादत करे थे, वो कायदे अपोजिशन बने और ये इक़्तिदार में शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हो गई, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी थे और इसके अलावा मरकज़ में तमाम अहम ओहदों पे नून लीग के और कुछ ओहदों पे पीपल्स पार्टी के MNAs वज़रा की एक कसीर तादाद थी और मशहूरों की भी एक कसीर तादाद थी। बहरहाल शहबाज शरीफ ने हुकूमत जैसी चलाई, ये तो आने वाले इलेक्शन में आवाम बताएगी और आवाम अपने वोट से बताएगी कि हमने इनकी कारकर्दगी कैसी रही। हम इस पे इज़हार ख्याल करते हुए ज़रूर बताते चलें कि जनाब इन्होंने महंगाई के एक जाल में और महंगाई के एक अजाब में पूरी कौम को तोहफा दे के जा रहे हैं। और महंगाई का एक यानी कि जो एक जाल है उसमें फंस चुकी है पूरी कौम। आटा, दाल, अजनास, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस पे चीज़ें महंगी हो गई हैं और 100 रुपये से कम कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही, यानी कि सब्ज़ी और इंसान खाता है तो उसकी भी इतनी महंगी चल रही है। इस कराची शहर की मैं बात कर रहा हूँ, लाजमी हर तरफ ऐसी सूरत हाल है। पीडीएम की हुकूमत ने महंगाई पे कंट्रोल पाने में बुरी तरह नाकाम रही। ये वजूहात जो भी थी इसकी, मगर ये एक हकीकत है कि महंगाई पर ये काबू नहीं पा सकी। पेट्रोल बीच में 9 रुपये कम किया था या 7 रुपये कम किया, तो उसके बाद 19 रुपये बढ़ा दिया। यानी कि इसहाक डार ने ये कोशिश की इस हुकूमत ने कि किसी तरीके से आवाम को जो खुशी मिलती है वो ज़्यादा देर तक इनके खुशी रफू चक्कर हो जाए इनके और इनको वो उसी अजाब में मुब्तला किया जाए, यानी कि इनकी हिकमत अमली थी, समझ लें। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत ने ये जो इनके लिए एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा अगर किया या इन्होंने अच्छी काविशें की या वो कोशिशें की, तो श्रीलंका जिसका एक शोर मच रहा था और पीटीआई के तरफ से भी और अपोजिशन जमातों के डिफ़ाल्ट हो रहा है, उस डिफ़ाल्ट होने का यानी कि कहीं से ऐलान नहीं हुआ और मुल्क डिफ़ाल्ट होने से बच गया। और ये मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम ने बचाया इसको। महंगाई का जो अजाब सहा इन गरीब आवाम ने, जो महंगाई का तोहफा पीडीएम की हुकूमत ने दिया, जो उनके भी गले में पड़ जाएगा, लाजमी उनको सियासी तौर पे उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंचा इस महंगाई से। और महंगाई से नुकसान आगे आने वाले इलेक्शन में यकीनन पहुंचेगा, मगर आवाम साथ साथ ये भी देखेगी कि इस मुल्क में दिवालिया हो रहा था, ये मुल्क तो दिवालिया होने से इस हुकूमत ने बचाया भी, पीडीएम की हुकूमत ने। और वो इमरान खान की हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि भाई उन्होंने ये किया था, इस नहज पे ले आए थे कि IMF से उन्होंने वादा खिलाफ़ी की तो उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मगर बहरहाल इन्होंने जो IMF से प्रोग्राम तय किए और प्रोग्राम बहाल किया IMF ने अपना प्रोग्राम, तो उससे इनको खतीर रकम भी मिल गई, मगर उस खतीर रकम से पाकिस्तान के अवाम को कोई उसका फ़ायदा नहीं मिला, कोई समर नहीं हासिल हुआ उसको पाकिस्तान के अवाम को। और महंगाई जूं की तूं बरकरार रही। हाँ, इनके अपने TADA और जो वज़रा की और जो इनके MNAs के पैसे थे वो भी मिलते रहे उनको, कसीर तादाद में उनकी इजाफा भी किया गया उसमें हालिया दिनों में। मगर पीडीएम की हुकूमत अवाम को
कोई ख़ास फैसिलिटीज़ देने में नाकाम रही। हाँ, मुल्क को दिवालिये से बचा दिया, ये इनके क्रेडिट में जाएगा, इमदाद भी मिली। हाँ, बहरहाल ये भी कहा जाएगा ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी काफ़ी हद तक बेहतरीन रही, वो काफ़ी हद तक बेहतर रही। इसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी का अहम किरदार था, और उसके अलावा वज़ारत ख़ारजा के जो एहलकार थे उन्होंने भी इस पे बड़ा अहम किरदार रहा। जहाँ जहाँ वो दौरे पे गए, कामयाब दौरे की, और वहाँ से उनका पैसा भी उन ममालिक की तरफ से आया। मिडल ईस्ट से भी पाकिस्तान को बहरान में काबू पाने में खतीर रकम दी गई, सऊदी अरब से भी, कतर से भी, और मुख्तलिफ अरब ममालिक से। इसके अलावा चाइना ने एक भरपूर मदद की, माली भी मदद की, और वो तो फिज़िकली भी पाकिस्तान में मदद कर रहा है। और सी पैक के हवाले से जो प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया गया था बकौल नून लीग के कि PTI की हुकूमत ने सी पैक के प्रोग्राम को रोल बैक कर दिया था, तो उन्होंने फिर से बहाल किया, और वो चीज़ें जो रुक गई थी उन पे काम शुरू हो गया काफ़ी हद तक। यानी कि शायरा जो कराक्रम थी उसको भी बहाल किया गया, और उस पर चीन से दोबारा तिजारत शुरू हुई, चीन से भी शुरू हुई। उसके अलावा ईरान से भी बार्टर सिस्टम शुरू किया गया, जो माल के बदले माल। इस हवाले से काफ़ी ईरान से बिजली का भी माहिदा हुआ कि वो सूबे बलूचिस्तान में देगा। ईरानी सदर पाकिस्तान में तशरीफ लाए और वहाँ उनका इस्तकबाल भी हुआ। तो ये एक खुशाइन बातें भी हुई, खुशाइन काम भी किए गए। इस ज़मन में यूक्रेन और की जंग के बावजूद भी रूस से पाकिस्तान को एक तेल का एक जहाज़ भी पाकिस्तान के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ, और पाकिस्तान में गैस का भी जो लिक्विड गैस होती है उसके अलावा से भी काफ़ी जहाज़ आए। तो ये मैं तमाम तर ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से काफ़ी कामयाबियाँ मिली, और कुछ हवाले से मैं इसमें ये कहूँगा वज़ारत ख़ारजा और बिलावल ज़रदारी की इसमें तारीफ़ अगर ना की जाए तो ये बेजा होगी। मगर ये ज़रूर कहा जाएगा कि पाकिस्तान में अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा। ये तेल का जहाज़ आया या गैस का जहाज़ आया, इससे पाकिस्तान के अवाम को कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐसे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि भाई तौबा करें, रूस से जहाज़ को रोक दिया जाए कि अगर इस तरह जहाज़ आए और पाकिस्तान में इसमें इजाफा ही होगा पेट्रोलियम की मसनूआत में, तो इस जहाज़ को रोक दिया जाए, भाई मज़ीद जहाज़ ना आने चाहिए। तो इस तरह के मज़ाहिया बातें भी चली सोशल मीडिया पे। मगर बहरहाल पाकिस्तान में बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान में काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई, पाकिस्तान के इस बहरान के में पाकिस्तान की मदद की गई। ये इसका तमाम क्रेडिट मौजूदा PDM की हुकूमत को जाता है, मगर साथ साथ महंगाई का क्रेडिट भी जाएगा। और यानी कि खाकान अब्बासी ने ये कहा कि आप बहुत आज खुशी मनाएं कि मौजूदा हुकूमत से जान छूट गई, जो नून लीग के ही एक साबका वज़ीर आज़म भी रहे हैं और नून लीग के MNA भी हैं। तो इस तरह की, और उन्होंने तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा शुक्राने के नवाफिल अदा करें, हुकूमत जान छूट गई। तो ये इसलिए था कि अवाम के दिल पे हुक्मरानी नहीं कर सकी, अवाम के दिल में नरम गोशा नहीं पैदा कर सकी ये हुकूमत। इसका खमियाजा इनको आइंदा आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन में इसके नताइज सामने आएंगे। अब आप देखते हैं कि अवाम ने किस हद तक इस हुकूमत को चाहती थी या नहीं चाहती थी, अवाम ने इसका किस बारीक बीनी से जायज़ा लिया था। तो ये तो वोट पड़ेगा जब पता चलेगा आइंदा आने वाले इलेक्शन में। अब निगरां हुकूमत कायम कर दी जाएगी। आज या कल में जब हम वीडियो लाग कर रहे हैं, हो सकता है इसके गुज़िश्ता दिनों में कायम कर दिए। जलील अब्बास जलानी का नाम सर फहरिस्त है वज़ीर आज़म के लिए, और उस पर काफ़ी फ़ाइनल भी कर लिया गया ये। अब बहरहाल आप देखते हैं कि वो कब हल्फ उठाते हैं निगरां हुकूमत का, और मुस्लिम लीग और PDM की इस हुकूमत को हम खुदा हाफिज़ कहते हैं। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।